जगत में यदि भरत का जन्म नहीं होता तो राम जी को कौन जानता? कोई जानने वाला था? दो भाई हुए। हमारे ग्रंथ दो भाइयों को केंद्रित करके लिखा गया, चाहे द्वापर का महाभारत हो या रामायण की। रामायण में देखिए कितने भाई हैं। रामायण में एक पिता की 4 संतान, माताएं अलग अलग, लेकिन चारों में वह प्रेम। एक कहता है कि राज्य ले लो, वह कहता है कि नहीं आप चल के राज्य करो। दूसरा कहता है कि गुरु पितु मातु न जानहि काहू, कहूं सुभाव नाथ पथिया। कहता है कि हम माता पिता को जन्म देने वाले माता पिता को नहीं जानते। हमारे लिए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और दो भाई और थे। ब्रह्म से एक भाई को चाहे दोष कहिए या विधि का विधान, भ्रम हो गया कि मार दिया गया। राजा के बिना प्रजा निरंकुश हो जाती है तो उसका राज्य कर दिया गया। बड़ा जब लौट के आए तो छोटे को मार के भगा दिया, उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया। ये भी दो भाई थे। और 3 भाई और थे। एक ही माता सगी, एक मां एक पिता की संतान। एक सदाचारी निकला, एक दुराचारी निकला। द्वापर में तीन माता पिता की संतानों में युद्ध हुआ। एक के 100 थे और 2 के 5। दानवीर की बात मैं इसलिए नहीं करता कि दानवीर को तो युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व तक पता नहीं था कि उसकी मां कौन है। जैसी संगत होती है वैसा ही मन हो जाता है। नवग्रहों में एक ग्रह है बुध। यह सौम्य ग्रह कहा गया, पाप ग्रह नहीं, क्रूर ग्रह नहीं, लेकिन जिसके साथ रहता है उसी के अनुसार फल देता है। बुध ग्रह ऐसा है जिसके साथ रहता है उसी के अनुरूप फल देता है, उससे कम या अधिक नहीं देता। शुक्र और गुरु के साथ रहता है तो अच्छे फल देता है, लेकिन अन्य ग्रहों के साथ रहता है जब वह बकरी या कुदृष्टि वाले हैं तो वैसे ही वह बकरी हो जाता है।
अशुभ फल देने लगता है। ऐसी ही दशा कर्ण की थी। महाभारत हुआ, 100 थे एक भी बचा नहीं, 5 थे एक भी मरा नहीं। दुर्योधन अंत में कहता है अश्वत्थामा से कि मुझे यह नहीं मलाल है कि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया, मुझे एक ही बात का कष्ट है कि मैं 100 भाई एक भी बचा नहीं और वो 5 भाई एक भी मरे नहीं। उनमें से एक भी मर जाता तो मेरी चिंता दूर हो जाती। भरत जी के 4 भाई जो ज्येष्ठ थे, यह भी उच्च कोटि के विद्वान थे। राजधर्म नीति धर्म सब कुछ जानते थे, राजनीति के प्रवक्ता थे, महान बलशाली थे। लेकिन ऋषभदेव जी ने अपने छोटे पुत्र भरत को राज्य सौंपा, अपने प्रस्थान कर गए, वानप्रस्थी बने और वहां जाकर के बिल्कुल दिगंबर वृत्ति धारण कर लिए, सर्प के समान। जैसे सर्प अपने मलमूत्र में लौटता है, वैसे ही वह जहां तहां कहीं भी मल कर देते थे, उसी में लौटते थे। लेकिन चमत्कार तो तब था, उनके मल से दुर्गंध नहीं निकलती थी, उनके मल की सुगंधी चारों तरफ फैलती थी। लोगों ने जब देखा कि ऋषभदेव जी वन में विचरण कर रहे हैं, यह लगता उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध को पहचान करके लोग उनके पीछे पीछे जाने लगते। बाबा मो कोई संतान नहीं है, बाबा मोरे घर में बहुत कष्ट है, कुछ उपाय बता दो। ऋषभदेव जी ने सोचा कि यदि आज मैं इनको बता दूंगा तो कल मेरे पास चारों तरफ भीड़ लग जाएगी, मुझे भगवत भजन करने का मौका नहीं मिलेगा। बहुता जोगी मठ उजार, साधक को यदि ईश्वर को पाना है, ईश्वर में मन लगाना है, तो उसको एकांत चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक कथा आती है, भगवान भोलेनाथ जगदम्बा पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिल गए, अपने मस्ती में जा रहे हैं। भोलेनाथ पास से निकले, भोलेनाथ की तरफ एक बार देखा, घूम गए। मैया ने सोचा कि ये हम सभी लोग हमारे पति को प्रणाम करते हैं, ये कैसे बालक है भाई, हमारे पति को प्रणाम नहीं कर रहे, ऊंट की तरह से बस मुंह हिलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऊंट की तरह से मुंह हिलाए जा रहे हो, जाओ ऊंट हो जाओ। चारों भाई ऊंट बन करके वहीं बैठ गए। भोलेनाथ वहां तो कुछ नहीं बोले, जब कैलाश पर आए तो मुंह उतरा हुआ था। मैया ने पूछा कि स्वामी आपका चेहरा क्यों उतरा है? भोलेनाथ ने कहा कि जिनको साप दे दी हो वो हमारे बड़े भैया हैं, तुम्हारे जेठ लगते हैं। सच कह रहे हैं, मैं तो सोची कि बालक है, आपको प्रणाम नहीं किया इसलिए साप दे दिया, कहे कि बहुत गड़बड़ कर दिया, वह आपके जेठ हैं।
मैया ने कहा कि चलिए चलिए जल्दी, बहुत बड़ा अपराध हुआ, क्षमा मांगते हैं। दोनों प्राणी पहुंचते हैं, देखे तो यह उसी में एक भाई आगे बैठा हुआ है, तीन भाई एक जगह बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। ऊंट की भाषा में कथा चल रही है। भोलेनाथ हंस करके कहते हैं, भ्राताश्री मजे हैं? कहे कि हाँ बहुत मजा है। मानव देह में तो स्नान करने की भी दिक्कत थी, बिना स्नान किए हम भजन नहीं कर पाते, लेकिन जब से यह पशु का शरीर पाया है, यह भी बाधा दूर हो गई। अब दिन रात भजन करो, हर घंटे जल पीने की भी जरूरत नहीं, एक ही बार जल पी लो, महीने काम चल जाएगा। मैया ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, आप तो हमारे ज्येष्ठ हैं, इसीलिए हमको क्षमा कर दीजिए, भूलवश अज्ञानवश हमने आपको नहीं पहचाना। कथा मात्र एक जीवनम, भगवान की कथा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। वृषभदेव जी सोच रहे हैं कि यदि एक बार कोई अपने पास से आने दिया, या हमको परेशान करके रख देंगे। पत्थर उठाए और लोगों को मारना शुरू कर दिया। ईश्वर की ऐसी इच्छा, जो पत्थर उन्होंने लोगों पर चलाए, लोगों के शरीर से टकराते ही वे स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते। जब लोगों को ज्यादा अधिक मात्रा में आते हुए देखा, ऋषभदेव जी घनघोर जंगल में चले गए और भगवान का ध्यान करते हुए अपने देह का समापन कर लिया। भरत जी ने धर्म पूर्वक अपने प्रजा की रक्षा करी। जब 60 वर्ष के हो गए, आज के 60 नहीं, सतयुग के 60, और सतयुग के 60 कितने होते हैं? सतयुग के 60 होते हैं 60 लाख। इतने वर्ष के जब वह हो गए, तो पुत्रों को राज्य दिया, अपने वानप्रस्थी बन गए। ईश्वर का ध्यान करते करते उन्हीं में रम गए। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, पास में ही एक गर्भिणी हिरणी जल पीने के लिए आई। जल पी रही थी, उसी समय सिंह की गर्जना सुनी। सिंह की गर्जना सुनते ही भयभीत हो गई और नदी में छलांग लगा दिया। अत्यधिक भयभीत होने के कारण गर्भस्राव हो गया। हिरणी तो प्राणांत को प्राप्त हुई। हिरणी का बच्चा ऐसा लगा कि नदी में डूब के मर जाएगा। संत का हृदय द्रवित हो गया। हिरणी के बच्चे को उठा के ले आए और ईश्वर की ऐसी इच्छा, उसी के मोह पास में बंध गए। भगवान का भजन छूट गया, उसी के मोह पास में बंध गए। माया कब किसको घेर लेगी, किसी का भरोसा नहीं। हम जीवों का तो एक ही वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य और शमशान वैराग्य। जब हम किसी को लेकर के अंतिम यात्रा पर निकलते हैं तो 3 घंटे के लिए वैराग्य रहता है, उसके बाद वह वैराग्य जो ही अंत्येष्टि स्थल यानी शमशान घाट से वापस हुए, 100 कदम चले, पुनः माया में लिप्त हो गए।
और एक है मरकट बैराग्य। एक बुजुर्ग थे, घर में सबको अत्यंत प्रेम करते थे। उनकी बहू कुछ तीव्र बोलती थी। एक दिन बहू से कहा सुनी हो गई, कहे कि हम जा रहे हैं अयोध्या, वहीं जाकर के अब संन्यास ग्रहण करेंगे। संन्यास ग्रहण करने के लिए चल दिए। जब साहगंज पहुंचे तो पोते की याद आने लगी। कुछ देर बैठ करके हमें लगता था कि मिश्रा जी थे, पोते की याद आने लगी। मेरा छोटा सा पोता, पता नहीं कैसे होगा। छोटी बहू जो है खाना खिला रही होगी कि नहीं, धर्म पत्नी भी ध्यान नहीं देती है। अच्छा जाने दो, वह लोग उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन जब टिकट खिड़की पर पहुंचे, टिकट लेने लगे, तो याद आया कि वह बाबा कहता है। वह कहता है क्या? बाबा, यानी बाबा बन जाओ। चलो वह तो बाबा बना ही दिया, हम बाबा बन जाते हैं। लेकिन इतने में याद आ गया नाती नवासा, जो कहता है कि नाना बाबा मत बनो, जितनी सेवा आपने हमारे मेरे भाई की करी, उतनी उससे अधिक सेवा हमारी करो। जगत प्रसिद्ध है, यदि पोता और नाती दोनों एक साथ खेल रहे हो, दोनों एक साथ गिर जाएं, तो नाना या नानी सबसे पहले नाती को उठाएंगे, पोते को बाद में। जो ही नाती की याद आई, कहे कि चलो बैराग्य कैंसिल। कुछ दिन के बाद आए, बेटा बहू कुछ कहने वाले हैं, तब तक कहे कि तुम्हारे बेटे का मुंह देख करके चला आया, नहीं तो मैं पक्का बाबा बन जाता। इसको कहते हैं मरकट बैराग्य। मोह निशा सब सो निहारा। सभी माया में लिपटे हुए हैं, मोह में लिपटे हैं। उस मृग को चारा खिलाते, गैया थी उसका दूध जो है लेकर के पिलाते। एक दिन वह मृग का बच्चा जंगल में कहीं खो गया और उसी के चिंतन में ऋषभ जी के पुत्र भरत जी ने अपना प्राणांत कर लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अंत समय में जिसका ध्यान आप करेंगे, अगला जन्म उसी का होगा। इसीलिए मृत्यु के समय घर के स्वजनों को चाहिए, संबंधियों को चाहिए, जा करके यह न कहें कि बाबा मुझको पहचान रहे हो। उनके पास बैठ करके गीता पाठ करना चाहिए, मानस पाठ करना चाहिए, धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। म्रियमाण व्यक्ति अपने ध्यान को केंद्रित कर रहा है कि मैं क्या हूं। एक तो पीड़ा से शरीर व्यथित है, उस पीड़ा के मध्य में थोड़ी सी शांति प्राप्त करना चाहता है, तब तक आकर के संबंधी कहते हैं मैं कौन हूं। अब वह देखता है कि ये है कौन,
इतने में ही जमराज के दूत आते हैं, लेके चले जाते हैं। और अगला जन्म उसी का होता है जिसके ध्यान में हो। भरत जी का जन्म मृग का हुआ। मृग के जन्म में वह अपनी पूर्व वृत्ति को भूले नहीं। और ऋषियों के आश्रम के मध्य विचर रहे हैं। विचरते विचरते एक दिन प्राणांत को प्राप्त हुए। अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। सबसे छोटे पुत्र के रूप में जन्म लिया। वहां पर भी नाम पड़ गया भरत। सात वर्ष के हुए पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और 5 बार गायत्री मंत्र का जप कराया। पिताजी जितना कहते गए वो करते गए। पिताजी ने पूछा, याद हो गया बेटा? कहे कि नहीं। याद हो गया था? सिर हिला दिया, नहीं। एक तख्ती पर गायत्री मंत्र लिख करके दे दिया और कहा कि कल हमें सुना दो। अभी से जाओ, जब तक याद ना हो तब तक रट्टा मारो। अगले दिन जब पूछा, याद तो है लेकिन सिर झुका के खड़े हैं। पिताजी ने बहुत मारा और ये मुस्कुरा रहे हैं। पिताजी ने कहा कि क्यों रे, मुस्कुरा क्यों रहा है? चुप, कुछ नहीं बोलते। मन में सोचते हैं कि यदि आज मैंने इनको गायत्री मंत्र सुना दिया तो ये कल हमको पुरुष सूक्त दिला याद कराएंगे। सहस्त्र शिरखा पुरख। और जब पुरुष सूक्त याद कराएंगे, पुरुष सूक्त याद हो जाने के बाद पोथी पतरा पकड़ा देंगे। कहेंगे कि चलो घूम घूम करके सत्यनारायण बाबा की कथा कर। और मैं कथा करने के लिए थोड़े ना आया। पिता ने कितना भी प्रयास किया, वह शांत पड़े रहे। एक दिन पिता ने कहा कि यह बिल्कुल जड़ है और नाम ही पड़ गया जड़ भरत। भरत को लेकर के उन पंडित जी की 7 संतानें थी। 6 का विवाह हो गया, भरत का विवाह ही नहीं हुआ। कुछ खाने को मिले तो अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा। एक दिन भाइयों ने सोचा कि पड़ा पड़ा घर में यह खा रहा है, चलो इसको खेतों की रखवाली में लगा देते हैं। खेतों में जो है चिड़िया भगाने के लिए लगा दिया। चिड़िया भगा रहे थे, इतने में कुछ किरात आए, आदिवासी, जो खूंखार प्रवृत्ति के थे और बलि प्रथा में विश्वास रखते थे, नर बलि में। भरत जी को मोटा ताजा देखा, कहे कि इनकी बलि से महाकाली प्रसन्न हो जाएगा। लेकर के गए, बलि देने के लिए जो ही प्रयास किया, तुरंत भद्रकाली प्रकट हुई, सारे लुटेरों का वध कर दिया और भरत जी को निर्भय किया। एक दिन
राजा रहुगण की पालकी जा रही थी। एक कहार बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद वह गिर पड़ा। पालकी में 2 आगे और 2 पीछे कहार लगते हैं। उस समय कोई अन्य कहार नहीं था। जंगल में भरत जी बैठे हुए थे। उन कहारों ने इनको पकड़ करके और जो बीमार कहार था उसकी जगह पे लगा दिया। यह ठहरे संत, रास्ते में जो चींटी वगैरह दिखते उछल जाते और उछलने के कारण पालकी डगमगा जाती। रहुगण ने कहा कि भैया ये पालकी इधर उधर क्यों हो रही है? कहारों ने कहा कि महाराज एक नया कहार लगा है, वहीं इधर उधर कूद रहा है। रहुगण कहते हैं कि क्यों रे, तुझे राजा का भय नहीं है? अरे देखने में तो इतने मोटे ताजे हो, मोटे ताजे होने के बाद भी तुमको चलने का ढंग नहीं। अभी मैं तुमको दंड दूंगा तो तुम क्या कर लोगे? भरत जी ने सोचा कि यदि आज मैं नहीं बोलता हूं तो इस धर्मात्मा राजा का पथ भ्रष्ट हो जाएगा, इसका कल्याण नहीं होगा। भरत जी आज जीवन में पहली बार बोल उठे, कहे कि राजन, यह आप दंड किसको दे रहे हैं? आपका यह दंड किसका है? आत्मा का है कि शरीर का है? और शरीर का मोटा या पतला होना, दुबला या स्वस्थ होना, कृषित होना, यह तो शरीर के धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। तो आप मन में विचार करके देख लो कि आप हमें दंड दे रहे हो, देने का प्रयास करोगे या शरीर को? गंभीर संतमय वाणी सुनने के बाद रहुगण पालकी से कूद पड़े। जब देखा एक दिव्य पुरुष कौपीन लपेटे, गले में मोटा सा जनेऊ, मोटी सी शिखा, तुरंत चरणों में गिर पड़े और भरत जी ने रहुगण को बहुत सुंदर उपदेश दिया। उनको उपदेशित करने के बाद भरत जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। कल षष्ठम स्कंद में यह कथा जो है शेष रह गई थी। समयाभाव के कारण इस कथा का वर्णन मैं नहीं कर पाया। मनमंत्रों की कथा सुनाने के पश्चात नरक आदि का जब वर्णन सुखदेव जी ने किया, महाराज परीक्षित भयभीत हो गए, तो उनको अजामिन की कथा सुनाई। संक्षेप में सारी कथा का वर्णन करने के बाद हम चाहते हैं कि भक्त प्रहलाद और भगवान के वामन स्वरूप का वर्णन विस्तार से हो। कहे कि एक ब्राह्मण था, बहुत विद्वान,
त्रिकाल संध्या करने वाला। दैव योग से उसकी मति भ्रष्ट हो गई। एक गणिका को घर लाया,